नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये बात कही इस साल दाखिल किए गए आईटी रिटर्न पर आई एक और रिपोर्ट में पिछले 9 सालों में औसत आय में वृद्धि हुई है। ये बातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई। अमृतकाल के पहले वर्ष में ही 2 बहुत बड़ी सकारात्मक खबरें आई हैं। ये खबरें देश में कम होती गरीबी और बढ़ती समृद्धि का परिचय देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की औसतन आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। आईटीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो औसत आय एवरेज इनकम करीब 4 लाख रुपये थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपये हो गई है। भारत में लोअर इनकम ग्रुप से अपर इनकम ग्रुप में, लोअर इनकम से अपर इनकम ग्रुप में जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए तमाम चुनौतीपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अदालत और अन्य न्याय अदालतों से दलों से परामर्श किए बिना 10 टीएमसी कावेरी जल छोड़ने की घोषणा की है। यूपीए के अहंकारी गठबंधन के तहत प्रमुख के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। कर्नाटक के किसान इस तरह की राजनीति की कीमत अपनी जान और व्यवसाय से चुका रहे हैं। These challenging situations for our farmer brothers, कर्नाटक कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार ने बिना कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ या कोई ऑल पार्टी मीटिंग के साथ उन्होंने 10 टीएमसी कावेरी वाटर रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। तो एक प्रश्न उठता है कि ये क्यों किया? ये जब बैकग्राउंड ऑफ डिस्ट्रेस, फार्मर डिस्ट्रेस इतना प्रोनाउंस्ड है और सबको देखने को मिल भी रहा है, देखने को बड़ा विजिबल सा भी है, ये क्यों कर रहे हैं? और इसका सीधा जवाब, साफ जवाब यह है कि वो अपने गठबंधनिया जो भी है, क्या है ना, घमंडिया गठबंधन / यूपीए के सीनियर पार्टनर डीएमके के प्रेशर से इन्होंने पानी रिलीज किया है। वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली विश्व कप को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि भारत एक टीम पर ध्यान केंद्रित करेगा। वो हर खेल को ठीक से खेलने और फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे और सर्वश्रेष्ठ उम्मीद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के पास हमेशा विश्व कप जीतने का मौका रहेगा। New Zealand is a big game, semi-final is a big game, final is a big game. So I don't think India will focus on one team and they will just look to play every game properly and get to the finals and then who will win the World Cup? I can't say that. I don't know. But India will always have a chance.
वहीं 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना के बारे में पूछे जाने पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में अतिथि देशों को आमंत्रित किया है। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रहने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अभी भी विकसित किया जा रहा है। In our meeting, Yeshe asked and then others asked the same question in different ways. आपने कहा होती है नहीं होती है. All I would say is that as I mentioned in my remarks, the host country South Africa has invited large number of guest countries, besides of course the BRICS members who would be present there. The Prime Minister's schedule in terms of bilateral meetings with those leaders who would be present in South Africa is still being developed, and as and when we have details of confirmation of Honorable Prime Minister's different bilateral meetings, we would definitely apprise our media friends. वहीं जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश देख रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। पीएम मोदी इंडिया गठबंधन बनने के बाद हताश और घबराए हुए हैं। डर गए आप लोग नरेंद्र मोदी? अरे छोड़िए ना, नरेंद्र मोदी डरे हुए पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी INDIA के गठन के बाद से ही हताशा में है, घबराहट में, और ये पूरे देश ने देखा। जब वो अविश्वास प्रस्ताव पर उत्तर दे रहे थे तो 1.5 घंटा INDIA पर भाषण दे रहे थे। ये उनके घबराहट का नाम प्रतीक है, उनके हताशा का ना प्रतीक है। तो घबराए हुए वो हैं, हम लोग घबराए हुए नहीं हैं। हम लोग इस बार नरेंद्र मोदी जी को विदा करें। वहीं अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और देश के मंत्री और प्रदेश के मंत्री शामिल रहे। अमित शाह द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यहां से हुंकार भी भरा गया। बता दें कि पिछले लोकसभा में 73 सीट उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने कहा कि हमने जीती हैं। इस बार लोकसभा में पूरी 80 सीटें जीतकर स्वर्गीय कल्याण सिंह को प्रदेश की जनता श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करे। राम मंदिर की बात कही जाए तो एक बहुत बड़ा बलिदान स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की तरफ से दिया गया। कार सेवक पर गोली चलाने की बात आई तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। उसका नतीजा है कि श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। जनवरी 2024 में उनका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बताया कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी द्वारा हिंदुत्व के लिए जो बलिदान दिया गया उसका परिणाम अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर है। प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो कार्य होगा, आज अलीगढ़ की इस पहचान को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, सगे बाबूजी सगे कहा करते थे, जब उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकांत मानव दर्शन पर विचार व्यक्त करने का जब भी अवसर मिला तो मैंने एक बात बहुत स्पष्टता से कही कि पेट को आहार, मन को प्यार, मस्तिष्क को विचार और आत्मा को संस्कार, इन चारों का जो समुच्चय है वही एकात्म मानववाद है और इसके अनुसार मैंने अपना जीवन जीने का कार्य किया था। यही संस्कार था। जिन संस्कारों ने अपने लिए राजगद्दी प्राप्त करने से महत्वपूर्ण प्रभु श्री राम के चरणों में राजगद्दी को समर्पित करने के लिए उस समय त्याग करने का कार्य किया था। मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए इन 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और तीसरा लक्ष्य था, तीसरा अधूरा काम था राम जन्मभूमि का मंदिर। पिछले कांग्रेस पार्टी
आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मसले को अटका रहेगी, भटका रहेगी, लटका रहेगी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। आज मैं समग्र उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल आते हैं जो व्यक्ति का परिचय करा देते हैं। बाबू जी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आते के बाहर गई। वहीं सावन के आखिरी सोमवार के मद्देनजर मुरादाबाद के सभी स्कूल कॉलेज में अवकाश घोषित किया गया था। साथ ही जिले में शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने 26 और 28 अगस्त को भी सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कावड़ियों को आगमन को दृष्टिगत रखते हुए और लोगों को भी कोई असुविधा न हो, शैक्षणिक संस्थान में कार्य करने वाले लोग और बच्चों को भी असुविधा न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए 26 अगस्त दिन शनिवार और 28 अगस्त दिन सोमवार को सभी शैक्षणिक संस्थान जिले के बंद किए गए हैं। जिसमें कि 26, 27, 28 3 दिन सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और 28 के बाद से शैक्षणिक संस्थान अपने समय से यथावत करेंगे। क्या व्यवस्था की लास्ट सोमवार को लेकर? देखिए, जहाँ तक कावड़ियों का प्रश्न है, जिन जिन रूटों से कावड़ियों को जाना है वहाँ पर यातायात प्रबंधन का व्यवस्था किया गया है। कई मार्गों पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है। हेवी व्हीकल्स न चलने पाए इसको सुनिश्चित किया जाएगा। फोर्स तैनात की जा रही है, मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई जा रही है और अभी तक हमारे 7 सोमवार बीत चुके हैं। 7वां सोमवार है, लास्ट सोमवार आगामी समय में पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग जो इधर के सोमवार रहे उससे बेहतर व्यवस्थाएं और करने की। कोई अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, अपील हमारी यही है कि सभी कावड़ी भाइयों से हमारा अनुरोध है। बुलंदशहर की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का एक रोटावेटर, 14 मीटर तार और एक ट्रैक्टर भी बरामद किया है। 24/7 को थाना सलेमपुर अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई थी, जिसका मुकदमा पंजीकृत हुआ था और मुकदमा अज्ञात में था और थानाध्यक्ष सलेमपुर और उनकी टीम इसमें लगी हुई थी। मुखबिरी के आधार पर उनको जानकारी मिली, सस्पेक्टेड को पकड़ा और उसकी निशादेही पे जो चोरी का माल था, एक रोटावेटर और 14.5 मीटर तार और जिस ट्रैक्टर से उसको लाद के ले गए थे वो ट्रैक्टर, वो सारी चीज़ें बरामद हुई है और दोनों अभियुक्त भी गिरफ्तार, उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए जिनको जेल भेजा जा रहा है। बुलंदशहर में थाना सलेमपुर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी किया माल भी बरामद किया है। वहीं एसपी देहात बजरंगबली चौरसिया ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि पकड़े गए अपराधियों द्वारा एक ट्यूबवेल से मोटर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका मुकदमा थाना सलेमपुर पर दर्ज हुआ था और पुलिस जांच में जुट गई थी। लगातार अपराधी फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी। वहीं थाना सलेमपुर पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया है। कैमरा पर्सन फैजान के साथ मैं इमरान सैफी, आर्या न्यूज, बुलंदशहर। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन 24 अगस्त को भोपाल के मानस भवन में होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमलनाथ और कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई की अध्यक्षता में आयोजित होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष योगेश यादव ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता के लिए कांग्रेस सेवा दल का पदाधिकारी, प्रतिनिधि और सिपाही प्रतिबद्धता निष्ठता से अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य करेगा।
समंदर पटेल हमारे पास किसी शर्त के अंतर्गत नहीं आए। उन्होंने इस मंच से घोषणा की है कि मैं टिकट के लिए नहीं कांग्रेस में आया हूं। वो कांग्रेस के थे। समंदर पटेल 1991 में मेरी जिला युवा कांग्रेस जब मैं अध्यक्ष था इंदौर जिले का, वो महामंत्री रह चुके हैं। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी कांग्रेस की रही है और उनको जिस समय कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था उस समय एक भावुकतावश विरोधाभास हुआ था। वो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे और एक अच्छी वोट लेकर आए थे, 30,000 वोट लेकर आए थे। उसके बाद उनका मन कभी भी वो घुटन महसूस की। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं पराई जगह चला गया हूँ, क्योंकि उनका जो मैंने कहा ना डीएनए कांग्रेस था, तो उन्होंने बेचैनी रही। उन्होंने कहा और यही कहा हमसे कि मैं बिना किसी शर्त के आ रहा हूँ, मुझे कोई टिकट की लालच नहीं है। हालांकि वो जन नेता है, निर्दलीय के रूप में 30,000 वोट लेकर आए सर वो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और उन्होंने ससम्मान कांग्रेस को ग्रहण किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में वे कार्य करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान में लगी हुई है। 39 प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। इसके बाद सीएम जनता की गाढ़ी कमाई चुनाव प्रचार अभियान में खर्च कर रहे हैं। हर वर्ग को करोड़ों रुपए देने की बात कर रहे हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। सरकारी खर्च से जनता को प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसी घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होने का बहाना बनाया जा रहा है। इस तरह से सच्चाई है कि जनता के स्वास्थ्य, खासकर अनुसूचित जनजाति के भाई जो हमारे आदिवासी अंचल में हैं, गौड़वाना क्षेत्र में हैं, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, आज शायद पूरे के पूरे जबलपुर तक के इलाके में हमारे आदिवासी भाई सिकल सेल एनीमिया की कमी के कारण बीमारी से हजारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे मृत्यु के काल में जा रहे हैं। वहीं रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है। दबंगों के हमले में युवक के सिर और हाथ पर चोट लगी है। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला नशीराबाद थाना क्षेत्र के धरई चौराहे का है, जहां अमृत लाल निवासी बाहीपुर किसी काम से चौराहे पर गए हुए थे, तभी अचानक दो युवकों ने चाकू से हमला बोल दिया। चाकू के हमले में जहां युवक का दाहिना हाथ कट गया, वहीं उसके सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। घटना को अंजाम देकर सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हाँ, अमृत लाल 40 साल उम्र है। मारपीट का केस है। सर पे चोट है, उसके हाथ पे चोट है। उसका फर्स्ट एड करके एडमिट किया है। वहीं पंजाब सरकार द्वारा पंचायतें भंग किए जाने के बाद वित्तीय लेन देन पर रोक लगाई गई है, जिससे गांव के विकास कार्य रुक गए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से 31 दिसंबर तक पंचायती संस्थाओं की चुनाव संपन्न कराने का ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही पंजाब की पंचायतें भंग कर दी गई हैं। मेरा नाम मेजर सिंह, सरपंच पिंड भागू जी। जो सरकार ने फैसला कराया, मेरी तो समझ तो बाहर आ भी सरकार ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਗਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇਊਗੀ, ਕਰਾਊਗੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ।
वहीं समाजवादी पार्टी की एक दिवसीय लोक जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें FM रॉयल में सपा के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री पर बैन रहा और सपाइयों के आई कार्ड देखकर ही उन्हें एंट्री दी गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित की जा रही है सपा की एक कार्यशाला। जो समय समय पर इन्होंने इवेंट्स किए, इन इवेंट के माध्यम से MOU जो किए, अभी तक कोई MOU जमीन पर उतरता नहीं दिखाई दे रहा है। और जो बात कही गई थी कि 33 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU हुए हैं, वो आखिरकार MOU कहां रुक गए। यही सरकार जो बुंदेलखंड में कह रही थी कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, टैंक बनेंगे, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनेंगे, एयरक्राफ्ट बनेंगे, लेकिन सोचिए 10 साल दिल्ली के पूरे हो गए और जब 24 का चुनाव होगा तो लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के पूरे हो जाएंगे। कहां है जो चीजें कही गई थी, जो वादे किए गए थे? और अभी तो घोषणा पत्र इनका पलटा नहीं हम लोगों ने। जो घोषणा पत्र में इन्होंने बातें लिखी थी, एक भी बजट के माध्यम से पूरी नहीं हो पा रही। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।